शांति निवास की हर सुबह यूं तो प्रिया के आने के बाद से खांसी हो चुकी थी, पर आज इस सुबह में कुछ और भी स्पेशल था। नाश्ते के टेबल पर आज पूरा परिवार मौजूद था। आज प्रिया की सास, शांति के भाई और भाभी भी आए हुए थे, जो शादी में किसी कारण नहीं आ सके थे। सभी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। हमने सुना है कि बहू के हाथों में जादू है, लेकिन आज खुद चखने का मौका मिल रहा है। क्या लगता है प्रेम, बहू इम्तिहान में खरी उतरेगी? इससे क्या पूछ रहे हैं? ये तो अपनी बीवी की साइड ही लेगा ना। शादी के महीने ही कितने हुए हैं गिनकर? 4, 35-40 साल हो चुके होते, फिर ना पूछने से समझ में आता। तब तो क्या दाल क्या सब्जी सब बराबर ही कहता। ये तो है भाभी, जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं बीवी के हाथों के खाने का स्वाद फीका पड़ने लगता है। फिर सिर्फ माँ के हाथ के खाने का ही स्वाद समझ में आता है। अभी तो प्रेम सिर्फ प्रिया प्रिया करता रहता है। 1-2 साल बीतने दीजिए, फिर आएगी अकल ठिकाने। पर तब माँ नहीं बना कर परोसने वाली। हाँ, अरे दीदी, इतनी भी टांग खिंचाई मत कीजिए। लड़की की देखिए बेचारे का चेहरा कैसे उतर गया। तेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है बेटा। कई लोगों के मुंह से तारीफ सुनी है उसके हाथ के बने खाने की, पर हमने इतने दिनों से सिर्फ सुना ही था कि बहू के हाथ का खाना लाजवाब होता है। तो चखने चले आए, अब इंतजार नहीं हो रहा भाई। तभी घर की बहू प्रिया गर्मा गर्म पराठे और सब्जियां लेकर आती है। खाना परोसा जाता है और पहला निवाला मुंह में रखते ही सबकी आंखें चमक उठती है। अरे भाई, ये तो सच में कमाल है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल खाना बना दिया बहू तूने। मुझे तो लगा कि हमें इम्प्रेस करने के लिए तू नान, तंदूरी ये सब बनाएगी, पर तूने तो नॉर्मल से पराठे और सब्जी को रेस्टोरेंट का स्वाद दे दिया। ये पूरी बात नहीं हुई जी। बहू, रेस्टोरेंट से भी बढ़कर खाना बना दिया तूने। रेस्टोरेंट वाले तो सिर्फ बेचने के लिए बनाते हैं, तूने तो खिलाने के लिए बनाया। तुझे तो बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। तेरा खाना सुपर हिट होगा। बाकी तेरे खाने का प्रचार करने के लिए तेरे मामा ससुर तो बैठी हैं। देख लो मम्मी, करती थी ना मेरी टांग खिंचाई। सिर्फ मुझे ही मेरी बीवी के हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा, बाकी सभी को भी आ रहा है। सभी के मुंह से अपनी बहू की तारीफ सुनकर शांति की भौएं चढ़ने लगती है। शांति कुछ नहीं कहती, पर हल्की सी खांसी करके सबका ध्यान आकर्षित कर लेती है। घर की परंपराएं भी ठीक से सीख जाए वही बहुत होगा भैया। अगर बेटों के साथ बहुएं भी बाहर जाकर कमाने लगे तो घर कौन संभालेगा? ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। जिस दिन से प्रिया अपने ससुराल आई थी, उसके हाथ के बने खाने की तारीफ हर कोई करता था और उसे खाने का काम शुरू करने का सजेशन भी देता था, जिससे उसकी सास और ननद बड़े चिढ़ते थे। देख रही हो मम्मी, अब तो मामा मामी भी बिजनेस सलाह देकर चले गए। तुम्हारी बहू को पता चला किसी दिन तितली उड़ गई। आजकल हर तीसरे न्यूज में यही खबर तो दिखाते, वहाँ बीवी ने कमाना शुरू किया, यहाँ पति की वैल्यू शून्य हो गई और फिर रिश्ता टूट गया। अरे तू फिक्र मत कर बेटा, अच्छी तरह से मैं प्रिया को समझा दूंगी। तू अपने ऑफिस के काम पर ध्यान दे, वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ ठीक मम्मी, 20,000 देते और नौकरों की तरह काम करवाते, बदन बदन टूटने लग जाता है मेरा। अच्छा चलो, तुम भाभी को अच्छे से समझा देना, मैं ऑफिस निकलती हूँ। शाम के वक्त प्रिया चाय लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है और प्रिया को देखते ही शांति शुरू हो जाती है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है बहू। जो लोग तुझे बिजनेस शुरू करने का आइडिया दे रहे हैं ना, वो ना तेरे सगे हैं, ना ही तुझे अपने घर पर रखने वाले हैं। तुझे ऐसी छत के नीचे, इन्हीं 4 दीवारों के अंदर रहना है, तो इस घर के नियम कायदे के हिसाब से चल, वही अच्छा होगा। कोई बात हो गई क्या मम्मी जी? किसी नाम से कुछ कह दिया क्या? फिलहाल तो नहीं, पर जो लोग तुझे सर चढ़ा रहे हैं, तेरे बिजनेस शुरू होने के बाद वही आकर ताने देंगे कि शांति की बहू ने तो घर की इज्जत तार तार कर दी, जो कि ना मुझसे बर्दाश्त होगा ना तेरे पापा जी को। और अपने माँ बाप को उदास प्रेम बिल्कुल नहीं देख सकता, इसलिए पहले ही इत्तला कर देती हूँ। बिजनेस का आइडिया तेरे दिमाग में आ भी रहा हो तो उसे वहीं दबा दे, वरना अपने मायके में जाकर ही तुझे शुरू करना पड़ेगा तेरा बिजनेस। प्रिया को डराने के बाद भी शांति की कलेजे को शांति नहीं होती। इसे एक बार के लिए मना तो कर दिया, पर कमी तो मेरे प्रेम में ही है। भाई प्रिया से बिजनेस करने की बात करता रहता है, उसके दिमाग से भी बिजनेस के इस बीज को हटाना ही होगा। अगली सुबह जब प्रेम काम पर जाने के लिए निकल रहा था, शांति उसके पास जाकर कहती है, ये सुमेश कौन है बेटा? सोमेश? पता नहीं मम्मी। सोमेश तेरा दोस्त नहीं है जिससे आजकल बहू बिजनेस की बातचीत करती रहती है? मुझे तो लगा तुमने अपने किसी दोस्त को बहू को बिजनेस आइडिया देने को कहा है। अरे नहीं, हाँ, आप लोगों को बिना इन्फॉर्म किए मैं ऐसा क्यों करूँगा? मम्मी क्या बात हुई है, साफ साफ बताओ ना। हुई तो नहीं बेटा, पर हो जाएगी।
किसी अधेड़ उम्र के लड़के का ऐसे रोज रोज घर पर आना, वो भी तेरे पापा जी और तेरी गैर मौजूदगी में, मुझे तो भाई ठीक नहीं लगता। तुझे पता है दरवाजे पर ही बहू खड़ी होकर बस यही बातें करती रहती है कि बिजनेस कैसे खोला जाए, क्या करना है। और सोच, अगर अगल बगल वालों को वक्त लगेगा क्या तेरे पापा जी के कान भरने में? तो जानते ही उनके दिमाग को। मैं ऐसे ही इन चीजों के खिलाफ नहीं थी। पता चला 2 रुपया बिजनेस में कमाए और लाख रुपए की इज्जत गंवा दी। प्रिया ऐसी बचकानी हरकत करेगी मुझे नहीं लगा था मम्मी। मैं बात करता हूँ उससे। अरे नहीं बेटा, उससे डायरेक्ट कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, वरना वो क्या सोचेगी कि उसकी सास ने भी उसके चरित्र पर शक किया। तू बस उसे इनडायरेक्ट बोल दे कि बिजनेस के बारे में ना सोचे और ना कुछ करे, घर पर शांति बनी रहे, और क्या चाहिए मुझे। हाँ, और इस तरह शांति अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर अपनी बहू की सारी ख्वाब को मटिया पलट कर देती है। प्रिया के दिमाग में तो बिजनेस करने का आइडिया पहले से था ही नहीं, इसलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल चल रहा था कि थकी हारी रमा रोज की तरह ऑफिस से घर आती है और सोफे पर पसर जाती है। अपनी बेटी को देखते ही शांति उसकी ओर भागती हुई जाती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, क्या खाएगा मेरा बच्चा? हाँ बोल, तेरी भाभी से कहकर बनवा देती हूँ, बहुत थक जाती है ना बेटा। ऑफिस छोड़ने में ही भलाई लगती है मम्मी, ये काम मुझसे नहीं होगा। दिन पर दिन प्रेशर बढ़ाते ही जा रही है लोग। ये नौकरी नहीं करेगी तो दूसरी ढूंढ ले बेटा, पर ऐसे खाली घर पर मत बैठना। घर पर काम करने वाली औरतों की कोई इज्जत नहीं होती, मुझे पता है ना। मैं भी तो कभी गृहिणी थी, बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल। नौकरी मतलब किसी की चाकरी करना मम्मी, तुम क्या चाहती हो तुम्हारी बेटी नौकर बने? बात तो तेरी ये भी सही है बेटा। अच्छा, एक बिजनेस क्यों नहीं खोल लेती तू? कपड़े का काम तो यहाँ चौराहे पर हर तीसरा आदमी कर रहा है मम्मी, और अब ये खूबसूरत सा चेहरा लेकर किराने की दुकान चलाती हुई मैं अच्छी लगूंगी क्या? वैसे आजकल ये क्लाउड किचन का काम बहुत अच्छा चल रहा है, खाना बनाकर बेचना कैसा रहेगा मम्मी? देखा, मुझे पता था तो खुद ही कोई ना कोई आइडिया निकाल लेगी। ये सही रहेगा बेटा, तू यही काम कर और अच्छे अच्छे डिश बनाना अपनी भाभी से सीख ले, पर होशियारी से, उसे शक ना हो, वरना वो खुद का काम करने की इच्छा जताने लगेगी। और यहाँ से रमा अपनी भाभी को ट्रिक करके उससे डिश सीखने का मूड बना लेती है। एक सुबह जब प्रिया किचन में काम कर रही थी, रमा किचन में आती है। दिन भर बस काम काम और काम, कभी खुद के बारे में भी तो सोचो भाभी। अरे दीदी, आज ऑफिस नहीं गई? ऑफिस का काम तो जरूरी है भाभी, पर इन सब के चक्करों में आप किचन में अकेली पड़ जा रही थी, तो मम्मी ने कहा कि घर में ननद के होते हुए बहू का अकेले काम करना मुझे ठीक नहीं लगता, और वैसे भी शादी के बाद तो यही सब करना है, तो मैंने ऑफिस छोड़कर अब घर पर ही रहकर काम सीखने का प्लान किया है। वैसे ऐसी कौन सी डिश है भाभी जिसे एक बार बनाकर हम कम से कम 3-4 दिनों तक यूज कर सकते हैं? लॉन्ग यूज के लिए तो इडली या डोसे का बैटर बनाना अच्छा रहता है दीदी। गर्मी का वक्त है, आराम से बैटर को फ्रिज में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 दिनों तक डोसा या इडली बना लो, या सांभर बड़ा भी बनाया जा सकता है, वो तो और लंबा चल जाएगा। सांभर अलग रखो, बड़ों को अलग रखो, जब परोसना हो उसके 2-4 घंटे पहले सांभर में बड़े डाल दो। ऐसे मुझे क्या ही समझ में आएगा भाभी, आप मुझे सिखाओ ना अच्छे से। अपनी भाभी के साथ रसोई में रमा इडली, सांभर, बड़ा और डोसा बनाना सीखने लगती है। इडली तो ठीक ही बनी है भाभी, आपको क्या लगता है घर पर सभी को पसंद आएगी? अरे क्यों नहीं आएगी दीदी, आप टेंशन क्यों ले रही है? आपने इतने मन से बनाया है, सब जरूर से खाएंगे। सिर्फ मन से बनाने से नहीं होता ना भाभी, बाद में बिकेगा कैसे? मेरा मतलब है दिखेगा कैसे, मतलब कि लगना चाहिए ना मैंने कुछ अलग बनाया है। रमा के बनाए हुए इडली और डोसे को प्रिया अपने बनाए हुए चटनी और सांभर के साथ परोसती है। जीती रहे बेटा, जीती रहे, मुझे पता था तू जो काम छुएगी ना उसे सोना कर देगी। ये सांभर और चटनी तो आज प्रिया के हाथ के बने सांभर चटनी से भी स्वादिष्ट लग रहा है। अरे इडली डोसा कैसा है मम्मी? अरे बेटा, इडली और डोसे में क्या ही मेहनत, मेन काम तो सांभर और चटनी करते हैं। सांभर और चटनी तुम्हारी बहू ने बनाया है मम्मी, मैंने सिर्फ डोसा और इडली बनाई है। और आसान नहीं होता डोसा इडली बनाना, डोसे को क्रिस्प करना होता है, इडली को सॉफ्ट बनाना होता है। रमा समझ जाती है कि सिर्फ इडली और डोसा बनाने से नहीं होगा, सांभर और चटनी सीखना भी बहुत जरूरी है। और अपनी भाभी को खंखोर खंखोर कर रमा चटनी और सांभर बनाने की रेसिपी सीखने लगती है। आज 15 दिनों की मेहनत के बाद रमा फाइनली सांभर बनाकर सभी को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। इतने से सांभर बनाइए बेटा, इतने सांभर में कौन क्या खाएगा?
सांभर मैंने बनाई है पापा जी, टेंशन मत लीजिए। ये तो दीदी की बनाई हुई सांभर है। पहले आप सब इसके साथ इडली और बड़े खा लीजिए, फिर मेरा बनाया सांभर तो है ही। दीदी को बड़ा मन था आप सबको अपने हाथ का बना खाना खिलाने का। जितना मन रमा का हम सबको खाना खिलाने का है, उतना मन हमारे खाने का भी है। पर इतने से सांभर में बड़ा डुबोए कहाँ? अगर खाना बनाना सीख रही हो तो अच्छे से बनाना सीखना चाहिए ना रमा। इसी तरह दिन पर दिन बीतते जा रहे थे, पर रमा के हाथ में परफेक्शन नहीं आ रहा था। जब भी वो ज्यादा क्वांटिटी में सांभर बनाने की कोशिश करती, सांभर का टेस्ट बिगड़ जाता। इसी तरह दिन बीत रहे थे। ये देखकर शांति रमा से कहती है, और कितनी देर लगेगी तुझे ये सब सीखने में? नौकरी छोड़े हुए तुझे पूरे 1.5 महीना हो गया। मुझे तो लगता है इसी तरह पूरा साल सांभर बनाना सीखने में ही बिता देगी तू। काम शुरू करना है कि नहीं तुझे, या अपनी भाभी की तरह रसोई में ही जी लगने लग गया है तेरा? ऐसा नहीं है मम्मी, मैं अंदर अंदर काम कर रही हूँ। फिर एक फ्रेंड के घर का एक कमरा खाली है, उसी में मैं क्लाउड किचन बना लूंगी। वहाँ फ्रिज, गैस, बर्तन वगैरह का अरेंजमेंट भी करवा देगी वो। तो इडली, सांभर, वड़ा, डोसा, कोल्ड कॉफी या मैगी, ये सब तो मैं ऐड कर दूंगी। पर बिना सांभर की कैसे क्या होगा? मैं तो ज्यादा क्वांटिटी में सांभर बना ही नहीं पा रही हूँ। कस्टमर मांगेंगे तो क्या करूंगी? एक तो तेरा काम नया है, तो जरूरी तो है नहीं कि हर रोज ही ऑर्डर आए। बाकी अपनी भाभी के पास सांभर बनवा कर 2-3 दिन तक काम चला ही सकती है तू। अब वो कैसे बनवाना है ये तुझे खुद समझना होगा। सब कुछ मैं तुझे नहीं बता सकती। मुझे बाकी कुछ नहीं पता। जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर बेटा, हो सके तो इसी हफ्ते से। और रमा अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर अपने क्लाउड किचन का काम शुरू कर देती है और स्विगी, जोमेटो पर अपने क्लाउड किचन का नाम रखती है द साउथ इंडियन थाली। एक सुबह अपने कमरे से तैयार होकर रमा बाहर निकलती है और सभी से कहती है, मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिए मम्मी, पापा, भाभी, भैया। आपसे फिर से मेरा वर्किंग मोड ऑन हो गया। ये तो अच्छी बात है। बीच में ब्रेक लेकर घर का काम भी सीख लिया और वापस से काम पर भी लग गई। सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। इसी तरह काम में डेडिकेटेड रहा कर। और घर पर सभी को ऑफिस का कहकर रमा अपने बिजनेस को संभालने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ उसे पहला ऑर्डर मिलता है। माँ भगवान, मैंने तो सोचा ही नहीं था इतनी जल्दी ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। 2 प्लेट इडली का ही ऑर्डर है, तो 4 कटोरे सांभर में तो हो जाएगा। बनाकर जल्दी से डिलीवरी बॉय को दे देती हूँ। और इस तरह रमा अपना पहला ऑर्डर पूरा कर लेती है। काम शुरू हो गया बहन। अब हर ऑर्डर के साथ साथ तो ऐसे ही सांभर बनाती रहेगी, फिर तो हो गया। कितनी बार सांभर बनाएगी तू? एक ऑर्डर पूरा करेगी, दूसरा छूट जाएगा। क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कुछ सोच। जिस तरह तू इडली डोसे का बैटर पहले से तैयार रख रही है, जिस तरह तू सूखे बड़े पहले से तैयार रख रही है, इसी तरह से तुझे सांभर भी तैयार रखना होगा कि यहाँ ऑर्डर आया, वहाँ मैंने पैक करना शुरू कर दिया। मेरा काम था बिजनेस में पैसे लगाने का, बाकी खाना बनाने की जिम्मेदारी तेरी है, भूल मत। अरे तुम मुझे आधा घंटा दे दे, मैं तब तक कुछ न कुछ कर लूंगी। रमा अपने घर जाती है और अपनी भाभी से कहती है, ऑफिस लंच ब्रेक में किसी तरह आई हूँ भाभी, आपको मेरी मदद करनी होगी। वो मेरी फ्रेंड है ना निकिता, उसे देखने लड़के वाले आए हैं। कई बार जो सांभर, वड़े और इडली आप मुझे टिफिन में पैक करके देती थी ना, वो टिफिन निकिता अपने बॉयफ्रेंड को खिला देती थी, ये कहकर कि ये उसने बनाया है। पर उसे तो वैसा सांभर बनाना आता नहीं। आप एक बार जरा ज्यादा क्वांटिटी में सांभर बनाकर दे दोगी क्या? वो ना इडली के साथ अपने ससुराल वालों को परोस देगी, वरना अगर ये राज खुल गया ना तो उसका होता होता रिश्ता भी कट जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ी टेंशन मोड़ ली निकिता ने। आप फिक्र मत कीजिए दीदी, मैं अभी सांभर बना देती हूँ। आखिरकार एक लड़की के रिश्ते की बात है। बड़े से पतीले से प्रिया सांभर तैयार कर अपनी ननद को थमा देती है और उस सांभर के पतीले को अपने स्कूटी पर लेकर रमा निकिता के घर पहुंच जाती है और हो जाती है साउथ इंडियन थाली से ऑर्डर की डिलीवरी शुरू। सिर्फ एक ही दिन में अच्छी खासी रेटिंग आ गई रमा। हमारे इस काम को अगर हम अच्छे से करते रहे ना तो पूरे शहर में फेमस हो जाएंगे। फिर और डिशेस ऐड की जा सकती है। क्या कहती हो बहन? तुझे तो बस सांभर लाते रहना है। 3 दिन तक किसी तरह रमा इस सांभर से काम संभालती है। फिर 3 दिन बाद उसे वापस अपनी भाभी के पास जाना पड़ता है। भाभी भाभी, आपके सांभर का तो जवाब नहीं है। ऑफिस में सभी ने लंच ब्रेक में मुझे घेर लिया, घर से सांभर मंगवा कर दी। आपके हाथ का बना सांभर सभी को खाना है, प्लीज बना दो ना। देखकर बनाना, कम से कम 18-20 एम्प्लॉइज है। कितने सारे लोगों के लिए सांभर बनाना? जितनी देर में काम होगा उतनी देर में तो आपका ऑफिस शुरू भी हो जाएगा दीदी। कोई दिक्कत नहीं ना भाभी, वास्ते मुझे खुद ही भेजा है, आप बनाओ तो। रमा फिर से दिमाग लगाकर प्रिया से सांभर बनवा लेती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे, कभी कोई ड्रामा कभी कोई ड्रामा। फिर एक दिन प्रिया के घर पर उसकी सहेली आती है मिठाई का डब्बा लेकर।
तूने अच्छा काम शुरू किया और मुझे बताया भी नहीं। मैं तो हमेशा ही कहती थी तुझे खाने का बिजनेस शुरू करना चाहिए, बताना तो चाहिए था मुझे। और आपसे ना मुझे डिस्काउंट चाहिए। एक तो तू सांभर ना के बराबर बेचती है, कम से कम मुझे तो भर भर कर दिया कर। तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज्योति, किसने बिजनेस शुरू किया है? मैंने तो कोई बिजनेस शुरू नहीं किया है। मतलब तेरी ननद ने और तूने मिलकर ही साउथ इंडियन थाली खोली है ना? ज्योति की पूरी बात सुनकर प्रिया तो हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मतलब इसी कारण से दीदी मुझसे सांभर बनवा रही थी। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा बहन। तो 2 मिनट रुक, मैं अभी ऑर्डर प्लेस करती हूँ। खाकर तो पहचान जाएगी ना अपने सांभर को। अभी भी विश्वास नहीं होता तो चल, तुम्हें तुम्हारी ननद के क्लाउड किचन में ले चलती हूँ। उसकी जो बिजनेस पार्टनर है ना, वो मेरी जेठानी की बहन ही तो है। ये सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रात को जैसे ही प्रेम घर पर आता है, प्रिया इस बारे में उसे सब बता देती है। अब मैं समझा कि तुम झूठ झूठ क्यों मेरे कान भरती थी मम्मी, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी बहू आगे बढ़े, और इस बहू के खाने की तकनीक को तुमने अपनी बेटी को सिखा दिया और पैसे कमाने लगी वो। ये कहाँ का न्याय है मम्मी? और तुम्हें क्या लगा कि रमा मेरी बीवी से 2-3 डिशेस सीख कर खुद का बिजनेस शुरू कर लेगी और इसे रसोई में झोंक देगी? बिल्कुल नहीं। तुम्हें आता है मुश्किल से 4 कटोरी सांभर बनाना, और मेरी बीवी तो पूरा समंदर है समंदर। तुमने एक लोटा क्या ले लिया, खुद को बिजनेस वुमन समझने लगी। बहुत छोटी सोच निकले तुम दोनों माँ बेटियों की। अब से तुम अपना बिजनेस करोगी और तुम्हारा क्लाउड किचन होगा, तुम्हारा खुद का किचन। प्रिया, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब वक्त आ गया है खुद के टैलेंट को लोगों को दिखाने का। और कुछ इस तरह अपने पति का साथ पाकर प्रिया अपना खुद का खाने का बिजनेस शुरू कर लेती है।